नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी के दौरान जब लोग अपने पैसों के लिए लाइन में खड़े थे, धक्के खा रहे थे, तब गुजरात की एक साध्वी नए 2000 के नोट उड़ा रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बनासकांठा की साध्वी जयश्री गिरी की। जयश्री गिरी अब धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस के शिकंजे में पहुंच गई हैं। पुलिस ने जब साध्वी के ठिकाने पर छापा मारा तो 1.5 करोड़ के कैश के साथ सोने के बिस्किट और विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की गई। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी में नए नोट उड़ाने वाली साध्वी के पास करोड़ों के नोट कहां से आए और काले धन वाले साधु संतों से कौन बचाएगा। बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2000 के गुलाबी नोट, 100 के नोट, करोड़ों का सोना और शराब की बोतलें, ये सब बरामद हुआ है इस साध्वी से। कहने को तो जयश्री गिरी बनासकांठा के मुक्तेश्वर मठ के साध्वी हैं, लेकिन व्यापारी की शिकायत पर जब पुलिस ने इनके मठ पर रेड की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस के शिकंजे में पहुंची इस साध्वी नोटबंदी के दौरान भी बहुत चर्चा में थी। जब लोगों ने 2000 के नए नोट देखे तक नहीं थे, तब इस साध्वी नए नोट उड़ा रही थी। इस साध्वी पर पहले से ही पुलिस और आयकर विभाग की नजर थी, लेकिन कुछ दिनों पहले एक व्यापारी ने साध्वी पर 5 करोड़ का सोना हड़प लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच की और जांच के बाद साध्वी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन साध्वी अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा तो उनके पास से 2000 के नोट और सोने के 24 बिस्किट मिले हैं और उनको आज रोज इस गुने में अरेस्ट किया गया है। पुलिस હજુ સુધી મને કશું પૂછ્યું નથી અને પોલીસે મારી જોડે રૂપિયા બરામદ નથી કરી। તમે જૂનાગઢ કવર લઈ લીધું, આ કર્યું, મેવાડા સાહેબ કે તમારી આસારામ કેવી દશા થશે। साध्वी अपनी दलीलें दे रही हैं, लेकिन सवाल है कि नोटबंदी में नए नोट उड़ाने वाली साध्वी के पास करोड़ों के नोट कहां से आए। अलकेश राव, बनासकांठा, न्यूज 24। तो इस पर बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अजय गौतम जी, फाउंडर हैं हम हिंदू के, आचार्य शैलेश तिवारी जी जो कि धर्माचार्य हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब चेयरमैन है फैजान रजा के, और थोड़ी देर में हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ेंगे जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं। अजय गौतम जी, कहा जाता है कि साधु संत तभी बनता है कोई जब वो मोह माया त्याग देता है, ये क्या है? देखिए, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोरिम सर्पापगनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। साधु संत का और जब मठ चलाते हैं, जब प्रबंधन चलाते हैं, जब विद्यालय चलाते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, तो इस सब के प्रबंधन के लिए जिस निमित्त की आवश्यकता है वो है धन। और वो धन उनका किसी भी साधु का, संत का स्वयं का नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी, चाहे गौ सेवा के लिए, चाहे विद्या की बढ़ोतरी के लिए, किसी भी रूप में अगर धन दे के जाता है, तो आज देखिए जो इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े अन्य क्षेत्र हैं जो साधुओं के द्वारा संचालित है, बद्रीनाथ आप चले जाइए, किसी भी तीर्थ पर आप चले जाइए, वहां अन्य क्षेत्र चलते हैं, यानी कि लोगों को निरंतर बिना किसी उसके पैसे दिए उनको भोजन मिलता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है। कोई नेत्र चिकित्सालय चलाता है, कोई जो बूढ़ी गौ माता है उनके गौशालाएं चलती है। तो ये सब के लिए जो साधन है वो कोई सरकार नहीं देती है, वो लोग स्वयं अपने ही आप उन सब चीजों का संचालन करते हैं, जिसके अंदर जो साधु हो या संत हो, उनके पास जो तकरीबन आमदनी होती है वो उनके द्वारा दी गई भक्तों की होती है। और एक चीज और, वो मॉनिटरिंग करी जाती है, रिलीजियस इंडोर्समेंट, चैरिटेबल इंडोर्समेंट कौन मॉनिटर होती है सर? हर साल ऑडिट होता है, करता है? हर साल ऑडिट करता है जो इलाके का जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तहसीलदार जो होता है। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ दिनों पहले हमारे चैनल में और बाकी जगह भी आपने तस्वीर देखी होगी, नोटबंदी के दौरान यही साध्वी 2-2 हजार रुपए के नोट उड़ा रही थी। अब आप कहिएगा कि तब भी मॉनिटरिंग हो रही थी? देखिए, मैंने क्या, लोगों के पास 2000 के नोट छोड़ दीजिए, लोगों के पास पैसों की कमी थी, लोग लाइनों में लगे थे और ये साध्वी 2-2 हजार के नोट उड़ा रहे थे, और आप कहते हैं मॉनिटरिंग होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसी का भी किसी के पास पैसा है, चाहे वह ये एक गुजरात का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। वहां पर आप देखेंगे किसी भी सभा में, किसी भी कीर्तन में इस प्रकार से नोटों को उड़ाना एक आम बात है। ये यहाँ की बात हो, चाहे किसी कव्वाली के ऊपर उड़ते हो, किसी दरगाह के बाहर उड़ते हो, लेकिन सवाल ये है कि किसी दबंग की नेता की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक साध्वी की, जो कि खुद को कहती है मुक्तेश्वर मठ से जुड़ी हुई साध्वी,
देखिए- इसके ठीक ठाक अनुयायी भी हैं वहां पर, लेकिन इसका जो असली धंधा है, जैसा बताया जाता है इसके बारे में, ये 20% के सूद पर पैसों को चलाती है, उधार देती है। देखिए, आरोप तो किस पर नहीं लगते। आज मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई आरोप न लगाओ। आरोप लगना और आरोप को सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। आज उन पर आरोप लगा, निश्चित तौर तो क्या पर वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा। वो गुनाह है बेगुनाह कानून तय करेगा। हम है उसके अंदर कोई प्री अच्छा, केवल ये बता दीजिए अजय गौतम जी, नहीं हूँ। क्या केवल ये बता दीजिए, क्या कोई साधु संत का ये आचरण हो सकता है जो तस्वीर दिख किस रही है? चीज में? ये जो पैसे उड़ा रही हैं 2-2 हजार। मैं कह रहा हूँ आप किसी दरगाह पे चले जाइए, वहाँ भी जब कव्वालियां होती हैं बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को, वहाँ भी लोग खुशी में होते हैं तो पैसे देते हैं। आप किसी भी धार्मिक सम्मेलन में चले जाइए। बात ये है कि सिर्फ एक साध्वी, इतने हजारों हमारे यहाँ करोड़ों के अंदर है। अभी माघ मेला चल रहा है, आज मौनी अमावस्या है साहब, और इलाहाबाद के क्षेत्र के अंदर 2 करोड़ आदमी कम से कम इकट्ठा होंगे। हर भक्त अपने गुरु, अजय गौतम जी, फिर अपने संत में खूब पैसा फिर आपके पास दोबारा लौटेंगे। मात्र हिंदू साधु प्रमोद कृष्णन जी, टारगेट प्रमोद कृष्णन जी, ये बताइए, तस्वीरें आपने देखी, खबर भी आपने देखी, क्या आपको लगता है कि ये साध्वी अकेले ऐसा कर रही हैं या फिर इसके पीछे कोई नेक्सस काम करता है? देखिए, कानून के नजरिए से देखा जाए तो एक अलग सवाल पैदा होता है, लेकिन जहां तक नोटों के उड़ाने का है सवाल, तो साध्वी अगर नोट उड़ा रही है तो इसमें तो ये माना जाएगा कि उसे माया से प्रेम नहीं है, मोह माया से ऊपर उठ चुकी है। और लोग पैसे को जो है इकट्ठा करते हैं, पैसे को अपने पास रखते हैं, धन के लिए तड़पते हैं, धन के लिए सब काम करते हैं। अगर कोई साधु धन को उड़ा रहा है तो इसमें धर्म के दृष्टिकोण से तो कुछ गलत है नहीं। हाँ, कानून के दृष्टिकोण से गलत है कि नोट का अपमान भी नहीं होना चाहिए, नोट को उड़ाया जाना भी नहीं चाहिए। तो ये सरकार का फेलियर है। ये मुझे साध्वी के आचरण में कोई दोष नजर नहीं आता है, लेकिन सरकार का फेलियर है। सरकार को देखना चाहिए कि जहां 2-2 हजार रुपए के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां ये हजारों के नोट कैसे उपलब्ध हो गए। तो ये टोटली सिस्टम का फेलियर है। अगर साध्वी के यहाँ से शराब की बोतलें मिलती हैं तो इसे क्या कहेंगे कि ये अच्छा आचरण है? अगर शराब की बोतल उनके यहाँ मिली है या कोई ऐसा सामान मिला है जो आपत्तिजनक है, तो कानून अपना काम करना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। ये जानना चाहिए वो शराब की बोतलें किसकी हैं, कौन रख गया। शराब की बोतलें साध्वी की हैं, साध्वी शराब का सेवन करती है या नहीं करती है, इसकी जांच का विषय है। हो सकता है उसके आश्रम में कोई शराब की बोतलें रख गया हो। आजकल की पुलिस ऐसी होती है जिसको फंसाना चाहती है, शराब की बोतलें रख देती है। तो ये एक जांच का विषय है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि साध्वी दूध की धुली हो सकती हैं या साधु सन्यासी कोई गुनाह नहीं करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस देश के अंदर एक कानून है और कानून का राज है। कानून में जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन जहां तक नोटों के उड़ाने का सवाल है तो मैं इसे धर्म की दृष्टि से कोई गलत नहीं मानता। शैलेश तिवारी जी, ये बताइए कि ठीक है, प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अगर वो पैसे उड़ा रही है तो ये बता रही है कि साधु संत को माया से कोई प्रेम नहीं है, वो अपने से दूर कर रही है पैसों को। हालांकि ये उस दौरान की तस्वीर है जब नोटबंदी के दौरान 1-1 रुपए के लिए लोग अपनी लाइनों में लगे हुए थे, वहां पर ये 2-2 हजार रुपए के नोट उड़ा रही थी। शैलेश जी, ये बताइए कि क्या कोई साधु संत पैसे को 10 टका 20 टका के ब्याज पर सूद पर देता है क्या? शैलेश जी, देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुनिए, 10 टका 20 टका के सूद पर क्यों नहीं दे सकता? अगर साधु संत कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं होता, बल्कि किसी संस्था का जो है चीफ होता है, और संस्था को चलाने में धन की जरूरत होती है। और संस्था में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें गरीब बच्चों को एजुकेशन होता है, गौ माताओं की सेवा होती है, आपको मेडिकल सुविधाएं होती हैं। बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ बहुत जगह पर जो है भोजनालय की व्यवस्थाएं की जाती है। तो अगर साधु समाज के पास तो कोई ऐसा कोई उनके पास कोई मार्केट साधु संत किसी से भी कर्ज ले सकते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ कर्ज ले सकते हैं, और जब कोई देता है और जब कोई उस पैसे को मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधु संत है। प्रत्युष जी, बार बार सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म, आप देखिए,
किसी धर्म को जाकिर नाइक धर्म जो को है टारगेट करने की बात नहीं धर्म है। का जो नेता है जाकिर नाइक, बाकी धर्म और मजहब में भी है। 1000 करोड़ से जाकिर ज्यादा नाइक, रुपए है। जाकिर नाइक उसका उदाहरण है। ये 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए जाकिर नाइक के पास है। वहाँ मुंबई में कितने करोड़ों का संपत्ति जमा करके रखा है, लेकिन भारत सरकार या उसकी कोई भी एजेंसी भारत सरकार की जांच उसके तो चल बारे रही है। में कोई खंगालने की जरूरत नहीं की, और ना ही मीडिया उसके बारे में इसकी जांच कर रही है। एनआईए भी इसकी जांच कर रही है। सनातन धर्म का मुफ्ती कोई साधु मंजूर संत रियाई साहब, पकड़ा, मुफ्ती मंजूर रियाई साहब, तो फिर आप शैलेश जी को सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जाकिर नायक भी को भी देखिए, उनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कई तमाम तरह के आरोप लगे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मुफ्ती मंजूर रियाई साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर खरे कि दुनिया ये देख रही है कि हम लोगों ने खुद ही जाकिर नाइक के खिलाफ बातें की। क्यों नहीं आप उस साध्वी के बारे में गलत बात करते हैं कि उनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल मसले को इंडिविजुअल तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसको धर्म का रंग देकर के ना देखें। इसे ये देखें कि एक इंडिविजुअल शख्स भी गुनाह करता है तो उसके ऊपर में कार्रवाइयां होती है। हम उसके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग करें, लेकिन सबसे पहला के पास 24,000 रुपए का एक भारत सरकार ने जो आपके दिलों में जो काला छुपा हुआ था, आपके दिलों में जो काला छुपा हुआ था, उस कालेपन को मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाहर कर दिया है। बताएंगे वो कालापन दुनिया के सामने दिखने लगा है। पास या किसी धर्माचार्य के पास अरे साहब इतना सुन लीजिए पैसा ना, हो, इसका क्या कोई नियम बनाया गया? साहब सुन लीजिए पहले। जो संस्था में पैसा आता है किस तरह सबसे से पहले तो आता ये है, समझना उसका चाहिए कि आप इस तरीके से खुलेआम शराब का सेवन करें, आप खुलेआम किसी को धमकियां दें, आप खुलेआम किसी के बारे में कुछ गलत बयानी से पेश करें, आप खुलेआम गरीब जनताओं का पैसा ब्याज के तरीके से छीने, ये साधु संतों फकीरों का काम नहीं होता है। फकीरों का काम, साधु संतों का काम दूसरों को राह दिखाना होता है, दूसरों का माल लूटना नहीं होता है। साधु संतों का काम शराब से दूर करवाना होता है, शराब पिलवाना नहीं होता है। हमें तो ये चाहिए था कि इनका उदाहरण बना करके साधु संत से हटा करके इंडिविजुअली इसको इंडिविजुअली ये मोहतरमा साध्वी ने कुछ गलत काम किया, उसके ऊपर में पैनल आप जाकर पैनल के एतबार से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अजय गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं। मंजूर रियाई साहब सुन तो लीजिए सर, अरे सरकार सुन लीजिए हमारी भी। उनको खाने के लिए देते हैं, कैसे उनकी मंजूर रियाई जी, शैलेश भाई एक मिनट, शैलेश भाई एक मिनट खाने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं। इसका मतलब पिछले 20 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों मस्जिदें बनी, जिनकी फंडिंग सारी दुनिया जानती है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन देश है, उसके यहाँ से होती है। आज भी ये पूरी तरीके से वेल नॉन और वेल प्रूफ फैक्टर है कि मस्जिदों के अंदर जो जकात आती है वो बाहर से, दुबई से या अरब कंट्रियों से आती है, जिनसे पैसा दिया जाता है। हिंदू मंदिरों के अंदर आज एक मंदिर में अगर सफेदी भी करानी हो, एक घंटी भी लगानी हो, तो उसके अंदर हमें उसकी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। हमारे यहाँ किसी फॉरेन कंट्री से, दुबई से, अरब से, पाकिस्तान से कहीं ऐसी हमारे यहाँ कोई फंडिंग नहीं होती। इसलिए अगर कोई भी किसी भी मठ के संचालन के लिए, किसी भी मठ के संचालन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति धन को रखता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नहीं 20 सुविधाएं हैं। अब सवाल ये होता है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि धन को रख सकता है, उसके संचालन की जिम्मेदारी होती है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। अजय गौतम जी, प्रबंधन, संचालन सब कुछ समझ में आता है, लेकिन पैसे का स्रोत क्या है? जब लोग सोर्स क्या है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और वो पैसा आने के बाद, उस मठ में आने के बाद निकल कहाँ रहा है, सर? जितने मंदिर है, जितने मठ है, मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल। शैलेश जी एक सेकंड, प्रमोद कृष्णन जी, एक बात आपने चर्चा की शुरुआत में कही कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पैसे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा या कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि भारत में साधु संतों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर इस बीच कुछ लोग साधु संत के भेष में या चोला ओढ़कर अगर वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना भी तो साधु संतों की जिम्मेदारी है। आखिर लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने अनुयायी बनाकर अगर कुछ लोग ठग रहे हैं, उनको मूर्ख बना रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना भी तो चाहिए। प्रमोद कृष्णन जी। नहीं प्रदेश जी, आप गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड में आपके पास आऊंगा शैलेश जी। देखिए, तो इस मसले को धर्म से ना जोड़ा जाए कि नहीं है, पैसा पब्लिक वही देती है जिसको उनको लाभ होता है। शैलेश जी एक सेकंड, नहीं होता। धर्मगुरुओं के पास 1 रुपए नहीं देते। धर्मगुरु के पास तभी पैसा चढ़ावा मिलता है जब धर्मगुरु से उन्हें आशा या उनके तरफ से किसी तरह का वैसा लाभ मिलता है, तभी वो देते हैं। 1 रुपए फ्री में कोई नहीं देता। अच्छा, इसीलिए कुछ धर्मगुरु जांच के दायरे में आ जाते हैं। 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति हो जाती है, तो कोई गुनाह है क्या? एक सेकंड, मैंने जो सवाल किया, प्रमोद कृष्णन जी,
प्रमोद कृष्ण आप देखिए ना, आप देखिए भारत में इतने सारे मंदिर हैं जिसमें मैं ओबी पे हूं, थोड़ा शांति बनाइए ना वहां। एक सेकंड शैलेश जी, एक सेकंड आप बोलिएगा, पहले प्रमोद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस मसले को एक तो हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट बिना डोनेशन के नहीं चलता है। दान सबको चाहिए और दान लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन सवाल उठता है उस दान का इस्तेमाल क्या हो। एक तो ये सवाल है कि दान का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए समाज के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से, लेकिन किसी भी बात को लेकर के हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मस्जिदों में ऐसा हो रहा है, गुरुद्वारों में क्यों नहीं होता। अगर मस्जिदों में गलत काम हो रहा है, गुरुद्वारों में गलत काम हो रहा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। मंदिरों में गलत काम होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है कि उनके यहाँ शराब मिली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या शराब वो सेवन करती हैं? हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, मगर हमारा तो भगवान भी पीते हैं, हमारा साधु संत ऐसे अखाड़ों के लोग हैं, नशा करते हैं, सुल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो कोई शराब का सेवन करना भी पाप नहीं है। देश में शराब भी लोग पीते हैं। अगर शराब पाप है, शराब गुनाह है, तो देश की सरकार को शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वो ये है कि अगर नोटों को साध्वी ने उड़ाया है तो वो नोट आए कहां से? जहां 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए लेने के लिए, तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार से पूछना चाहिए। जहां तक साध्वी के चरित्र का सवाल है, आचरण का सवाल है, तो वो एक दूसरा विषय है। अगर साध्वी के अंदर चारित्रिक दोष है जिसको हम समाज फॉलो करता है, देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही आस्था और अकीदत के मजहब हैं जी। हमारे देश के अंदर भावनाओं और आस्थाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। ऐसे ही साधु संतों को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन साधु संतों के वेश में गलत लोग आ गए हैं, तो गलत लोग तो सभी वेश में आ गए हैं। यही सवाल कि अगर इस वेश में कुछ गलत लोग आ गए हैं, कुछ बड़े बड़े घरानों की दलाली कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। जो साधु संत हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, मंजूर जी साहब, आखिरी कमेंट आपसे, आखिरी कमेंट आपसे। रुपया देते हैं। देखिए, एक बात अच्छी कही यहाँ पर प्रमोद कृष्ण जी ने, इसको किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाए। आप देखिए तो हर मजहब में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी चांदी काटते हैं। लेकिन प्रत्युष जी, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। जब भी इस तरह की घटनाएं ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। मैं मिस्टर प्रमोद साहब की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं जवाब देना एक बात ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बनी हुई कोई भी मस्जिद में अगर कोई किस्म का गलत पैसा लगता है तो उस गलत पैसे वाली मस्जिद में नमाजें नहीं पढ़ी जाती है। गलत पैसा मस्जिदों में नहीं लगता है जनाब। और बात ये रही कि हिंदुस्तान सम्मान वाला मुल्क है, यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए तमाम लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन अगर उस बेस में कोई गलत करने वाला आएगा तो उसके खिलाफ हमें ही करना पड़ेगा और ये आवाज पेशकदमी करनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए। समाज से भी उठनी चाहिए, मौलाना ऐसे लोगों का बाइकाट, लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए अपने मजहब में कि अगर गलत लोग आ गए तो उनकी वो भक्ति ना करें। बिल्कुल सर, जो वोट डिस्पेंसर है ना, कानपुर में एक मस्जिद से AK-47 से डीएम को गोली मार दी थी, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। ये इस बातों को रहने दीजिए। अगर हिंदू संत के यहाँ से कोई 2000 रुपए के, वो पता नहीं असली नोट है पुराने नोट है, वो उसने उड़ा दिए तो उसके लिए इतना बवाल हो जाता है। और मस्जिद से अगर AK-47 से गोली चल जाए तो कमी है। चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी को गुरु मानना, किसी के अनुयायी बनना गलत बात नहीं है, लेकिन आंखें खोलकर अंधभक्ति करना गलत है, क्योंकि इसी का फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं और साधु संत या फिर मुफ्ती मौलाना के चोले में वो लोगों को गुमराह करते हैं और फिर अपनी चांदी काटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।